स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो उसको मास्टर कर लेता है वो कम समय में छोटे टाइम फ्रेम में तुरंत पैसा बना सकता है। लेकिन एक चीज समझना भी जरूरी है कि जिस चीज में ज्यादा रिस्क है उस चीज में ज्यादा रिवॉर्ड भी है। अब जिस चीज में ज्यादा रिवॉर्ड है उस चीज में ज्यादा रिस्क भी है। देखिए, स्कैल्पिंग के मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाला हूँ, 3 चीजें बताने वाला हूँ जो आप जहन में रखे तो आपका बहुत अच्छा खासा मुनाफा या प्रॉफिट देखने आपको मिल सकता है। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं आपको शेयर बाजार सिखाने का जीरो टू एडवांस तक। आज हम सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स, एकदम मिनिमल टेक्निक्स जो आपको काफी अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, देखिए स्कैल्पिंग इज अ रिस्की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ज्यादा देर तक आपको रुकना नहीं है, तुरंत हिट एंड रन करना है। हिट एंड रन क्या होता है? एक कसिनो फैल टाइप में कॉन्सेप्ट होता है कि जिस चीज में ज्यादा रिस्क हो ना उस चीज में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, तो तुरंत हिट करना चाहिए और रन करना चाहिए। सेम गोज विथ स्कैल्पिंग। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करेंगे और किस प्रकार से ये चीजें काम करती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हियर आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 चीजें जो आपको स्कैल्पिंग में काफी हेल्प करेगी। आई होप आपको मेरी अभी तक का जितना मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए ना। आप ऐसे शेयर बाजार फ्री ऑफ कॉस्ट या हाउ टू मेक मनी, इजीएस्ट वे टू मेक मनी, स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो आप हमारे चैनल लेगेसी अर्न से सीख सकते हैं। हम कोई कोर्स हो या कोर्स वगैरह नहीं सेल करते। सो या बेसिकली वी ट्राई टू आपको इंडिपेंडेंट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वीडियो को चलते फिरते नहीं देखना, चलते फिरते देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब नहीं समझेगा, कुछ व्यर्थ रहेगा वो चीज़। और वन मोर थिंग, अगर आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे यूज़ करते कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। काफ़ी लोग यूज़ करके रीअपलोड करके भी पैसा कमा रहे हैं, पेड प्रमोशन ले रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमें थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दे दिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं स्कैल्पिंग के ये 3 तकनीकें जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से प्लीज समझने का प्रयास करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्कैल्पिंग जो है ये ट्रेडिंग का ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम बाय करना है, मल्टीपल टाइम सेल करना है। अब जितने बार आप बाय सेल करोगे, इंडिया के मैक्सिमम ब्रोकर्स 20 रुपीज बाय के लेते हैं, 20 रुपीज सेल के लेते हैं, और ऐसे ओवरऑल कुछ चार्जेस वार्जेस हिडन चार्जेस लगाते हैं। आपका ट्रेड 70 से 80 रुपए का एक लॉट आपका वैसे ही, मतलब 70 से 80 रुपए ब्रोकरेज फर्म को चला जाता है। अब कुछ नहीं रहा ब्रोकर के पास तो AMC ले लेते हैं या अकाउंट ओपन चार्ज ले लेते हैं। कुछ नहीं रहा तो भैया हिडन चार्ज सबसे बेस्ट बहाना हो जाता है ब्रोकरेज फर्म के पास। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं शून्य बाय फिनविशिया। ये इंडिया का फर्स्ट ब्रोकर है जो 0 ब्रोकरेज लेता है। मतलब आप बाय करो सेल करो, इसमें आपको बिल्कुल ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। और इसमें AMC वगैरह भी लगता नहीं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते, अकाउंट ओपन का चार्जेस नहीं लगता, कुछ नहीं, इसमें हिडन चार्जेस भी नहीं लगते, आपके साथ सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर है वो है शून्य बाय फिनविशिया। इसमें एक AI का फीचर भी है जो आपको बता देता है कि अगले 3 दिन से अगले 1 साल तक एक कोई XYZ नाम का स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है और वो कितना नीचे आने वाला है। तो अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं वीक है तो आपको हेल्प हो जाएगी, शून्य बाय फिनविशिया अपने आप स्टॉक प्रेडिक्ट कर देगा। अब आप बोल रहे हो इतना कुछ अगर ये 0 ब्रोकरेज में दे रहा है तो क्या है, सेफ है? तो हाँ, ये NSE, BSE और बाद में सेबी, ये जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है इनका इसके पास ऑफिशियल लाइसेंस है। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, RBI का जो किसी के पास नहीं है, RBI मतलब RBI एक लाइसेंस होता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका भी लाइसेंस शून्य बाय फिनविशिया के पास है। तो टोटली सेफ है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग हमेशा ही रिस्की रहा है। स्कैल्पिंग कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आपको श्योर प्रॉफिट देगा ही, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से रखे। तो मैंने आपको बताया मेरे रिस्क रिवॉर्ड के वीडियो में 1:2 ये एक जो है ना एक मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, जो कि सभी मैक्सिमम ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर है जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं या जो ट्रेड भी करते हैं बैंक निफ्टी में, और FII भी, बेसिकली FII भी या म्यूचुअल फंड भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम रखते हैं। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको जहन में रखना है जब आप स्कैल्प करो, तो इसके अलावा नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज हमेशा नोटिस करनी है, एक चीज होती है हिट एंड रन। हिट एंड रन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये कॉन्सेप्ट को तो क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जो कसिनो होता है, कसिनो में गैम्बलर जब गैम्बल करता है, जो प्रोफेशनल गैम्बलर होते हैं ना, जिनका बस बाप दादाओं के पास बहुत पैसा है, भयंकर पैसा है, वो जो गैम्बलिंग करते हैं वो हिट एंड रन हमेशा यूज करते हैं। हिट एंड रन माने क्या? कोई एक चीज को हिट करो, हिट इन द सेंस किसी एक चीज पे बेट करो, गैम्बल करो एंड देन वहां से फरार हो जाओ। सेम गोज विद स्कैल्पिंग। जब आप कोई इंडेक्सेस में, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में, सपोज आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ना ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट ये आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। देखो, ये रूल आप अपने नोटबुक में डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो, यहां गई टैटू करा लो भयंकर सा
कि स्कैल्पिंग के टाइम पे मैक्सिमम टाइम फ्रेम ये दो, मिनिमम तो 2 मिनट और उससे ज्यादा 2, 3, 4, 5 ये टाइम फ्रेम में ही आपको, मतलब इतने टाइम में आपको एग्जिट कर लेना है। मैं स्कैल्पिंग के टाइम पे अगर 1 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का कैंडल और 5 मिनट का कैंडल साइमल्टेनियसली देखता हूं। अब मुझे क्या 1 मिनट में अगर मेरा टारगेट हिट हो रहा है या मेरा एनालिसिस सही हो रहा है तो मैं वो यूज करता हूं, 3 मिनट पे यूज करता हूं या 5 मिनट में यूज करता हूं। एक चीज आपको समझो, देखो यहाँ पे यूट्यूबर आपको 10 बातें बताएंगे लेकिन लॉजिक कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल रहा है तो उसकी बात फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से सुन लीजिएगा। 3 मिनट और 5 मिनट ये टाइम फ्रेम में क्यों बोल रहा हूं? अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो और सपोज ये कोई कैंडल बनती है, अब ये ओवरऑल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, जितना भी आप ये देख रहे हो ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट का कैंडल है, तो ये वाला कैंडल आपका एंट्री भी होना चाहिए अगर 5 मिनट का और एग्जिट भी होना चाहिए। लेकिन इसका ओवरऑल लॉजिक अपन लगाते हैं, वो लगाते हैं 1 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, ये 3 कैंडल की लॉजिक में। अब इसको अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे समझते हैं, किस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। मैं अपना पेन टूल ऑन कर लेता हूं जिसको समझाने में आपको आसानी होगी जी। अब जैसे अपन यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट अपन आपके सामने देख रहे हैं। निफ्टी के चार्ट में अपन क्या देख रहे हैं? 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट साइडवेज है, हल्का फुल्का साइड से, इतनी बड़ी मूव नहीं आई। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें बताने वाला हूं जो आपको एक अच्छी चीज आपको फाइंड करनी है, जो आपको बता देगी कि मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा। सबसे पहले आप मार्केट में एक चीज याद रखो, जब भी मार्केट अपसाइड डाउन आ रहा है और डाउन साइड आपको कोई अजीब सा कैंडल देखने मिलता है, यहां से रिवर्स जाने का मौका मिलता है। यहां पे अजीब सा कैंडल मींस एक बार का हैमर बन सकता है, दूसरी बार का यहां पे कोई इनगल्फ बन सकता है, इनगल्फ बन सकता है। ये चीज को आपको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूं कि मैं किस प्रकार से बोलने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। 3 चीजें जो हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट चीज, अगर कोई अप ट्रेंड में एक कुछ कैंडल का फॉर्म बन रहा है, सपोज कोई फॉर्म बन रहा है, तो यहां से एक रिवर्सल होने का चांसेस है। फॉर एग्जांपल कोई मार्केट सपोज डाउन ट्रेंड आ रहा है, राइट, और यहां पे कुछ सस्पिशियस कैंडल बनता है, वो कैंडल में मैं आपको बताऊंगा लाइव चार्ट के एग्जांपल पे, तो यहां से रिवर्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी देता है। पहला सिचुएशन ये। दूसरा सिचुएशन, मार्केट कहीं ऊपर जा रहा है और यहां पे कोई एक सस्पिशियस कैंडल बनता है तो रिवर्सल जाने के चांसेस होता है। देखो स्कैल्पिंग में मैंने आपको बताया 3, 2, 3, 5 मिनट या 1 मिनट, यही आपके पास टाइम होता है। यहां पे ज्यादा देर तक होल्ड करना ही नहीं है, हिट एंड रन करना है। मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको यही बताया, आपको हिट करना है बेसिकली और रन करना है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई कि कोई मार्केट सपोज ऊपर जा रहा है और अचानक यहाँ पे कुछ कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक ओवरऑल आपको सिनेरियो देखने मिलता है जहां पे अपन एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करे और वो ट्रेड रॉन्ग चले गया तो भैया अब मैं क्या करूं? मार्केट अगर अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे कुछ वो जो बताया आपने वो कैंडल बना और वापस यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, तो इसीलिए गेम आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का, रिस्क इसको रिवॉर्ड रेशो का। क्यों मैं रिस्क रिवॉर्ड पे ज्यादा फोकस करने बोलता हूं आपको? सपोज आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए 100 ट्रेड में से सिर्फ और सिर्फ 33.33 ट्रेड को आपको प्रॉफिटेबल करना है। बाकी की ट्रेड आपकी लॉस भी होगी तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, ब्रेक इवन पे आ जाओगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप आ जाओगे। तो इसके लिए आपको 33, अगर 33 अपन सोच रहे तो अपन सपोज दिन के 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड ही आपको प्रॉफिटेबल होना है फॉर ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया इतना? तो रिस्क रिवॉर्ड पे भी आपको फोकस करना है। अगर आप 100 ट्रेड, ये तो अपन एवरेजली पकड़ते हैं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको घंटा इसमें का कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो भी देख लीजिएगा। एक चीज नोटिस कीजिए, जब आप रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हो ना, तो 1:2 मैंने यूनिवर्सल रिस्क रिवॉर्ड रखा है। इसमें से 100 ट्रेड में से आपको 33 ट्रेड ही चाहिए आपको एक ब्रेक इवन पे आने के लिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला विषय, लमसम गेम वाला। जैसे ही आप 34 ट्रेड में एंटर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड आप ले रहे हो, उसमें से 3 ट्रेड ही आपको प्रॉफिटेबल चाहिए फॉर ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर उसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहा तो आपका, और अगर आप चौथी ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाते हो, मतलब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिस्ट में आ चुके हो। ये चीज आपको समझ आ गया। पर जैसे फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब अपन ऊपर कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अपने को एक सस्पिशियस कैंडल देखने मिलती है जहां से रिवर्सल आ सकता है, तो अपन ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या कोई नीचे वाला मार्केट जा रहा है, यहाँ पे कुछ अपने को सस्पिशियस देखने मिल रहा है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो ये वाला अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लाइव चार्ट के एग्जांपल पे समझेंगे और आपको क्लियर समझ आ जाएगा मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज कोई मार्केट में एक मार्केट ये जाता है, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। देखो अब निफ्टी का चार्ट ओपन किया मैं आपके सामने, कोई भी चार्ट में चलेगा, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आता है, राइट, यहां से एक बड़ा सा एक कैंडल बना, रेड कैंडल बना, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में। अब
मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है तो एक यहां से एक बाइंग साइड का कैंडल देखने मिला तो एक ट्रेड अपन यहां ले लेंगे और हल्का सा मूव कैप्चर कर लेंगे। ये एक और इसका अगर श्योर शॉट अगर अपन देखें तो छोटे छोटे टाइम, ये 5 मिनट का ही देख रहा हूं दोस्तों, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, दूसरा टाइम फ्रेम मैंने लगाया भी नहीं है। फिर से समझो, मार्केट एक अच्छी मूव डाउन ट्रेंड दिया, यहाँ पे देखो बुलिश इनगल्फिंग बना। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है मैंने बताया आपको, एक कैंडल ऐसी रेड होती है और उसको पूरा इनगल्फ करती है एक बड़ी कैंडल। तो ये वाली कैंडल है जो बड़ी वाली, इसको पूरा इनगल्फ कर चुकी है, इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है, वही सेम सिनेरियो होता है, बट ये वाली कैंडल रेड होती है और जो ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर रही है। तो ऐसी कैंडल, या फॉर एग्जांपल एक हैमर बनता है, सपोज ऐसा कुछ हैमर बनता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे स्काल्प ट्रेड का एक और उदाहरण में आपके सामने आ गया है। हैमर का उदाहरण दिया वही चार्ट पे, देखो चार्ट पे आपको ड्राइंग इजीली देखने मिल जाती है, बस देखने वाला चाहिए कि आपको, आप बोलोगे दिख नहीं रहा है आपके सामने चीजें। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रहा है फ्लो से, यहाँ पे एक हैमर बना, दिखा आपको, या हैमर को फिर से मैं अच्छे से एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यस, यहाँ से मार्केट नीचे आया, राइट। अब यहाँ पे आप देख एक सेकंड, ये यहाँ से मार्केट नीचे आया, अरे बस भाई 4 बार तो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे इसका एक हैमर बना, यहाँ पे इसका हैमर बना, हल्का सा मार्केट ऊपर गया, यहां से हल्का सा ऊपर गया, मार्केट डाउन ट्रेड में आ रहा था, हैमर बना, हल्का सा मार्केट ऊपर गया। ये जो सीन होता है ना, इतना ही अपने को ट्रेड कैप्चर करना है। ये 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम का कैंडल है। अब सोचो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम की कैंडल देखते तो पूरा लॉस हो जाता आपका। लेकिन मार्केट यहाँ पे हैमर बना, मार्केट डाउन ट्रेड आ रहा था, यहाँ पे हैमर बना, अपन ने यहाँ पे एंट्री लिया, हल्का सा, जितना ये वीक दिया है ना, जितना ये स्पाइक दिया है, ये स्पाइक ही अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना। ये चलो एक और उदाहरण, आपको उदाहरण कई सारे देखने मिलेंगे, उदाहरणों की कमी नहीं है। अगर आप जब ट्रेड में देखते हो तो आपको उदाहरण कई सारे देखने मिलेंगे। आपको मैं 3 बताया हूं, मैं आपको फिलहाल मैं आपको जो मेन बताना चाहता हूं वही बता दूं। यहाँ पे अगर देखते हैं अपन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कुछ देखने मिलता है तो देखिए, यहाँ पे BTST ट्रेड का बना है, बट कर BTST अपन कैप्चर नहीं भी करते तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट या जैसे यहाँ पे हल्का सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी अगर देखिए अपन, 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी देखिए, हल्का सा स्काल्प ट्रेड कैसे बनाया यहाँ पे। यस, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहां से नीचे आया, राइट, दिख रहा है मार्केट आपको यहां से नीचे आ रहा है, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी है, इसको पूरा ग्रैब कर लिया उस कैंडल ने। तो थोड़ा सा पर यही स्टॉप लॉस रखे, ये वाला जो कैंडल का लो था, और यहां से देखिए मार्केट ऊपर गए। लाइव मार्केट में भी अगर अपन देखने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, इसमें स्काल्प ट्रेड कैसे करेंगे। सपोज आपके सामने मैं आपको एक ट्रेड बताऊं छोटा सा, इसमें स्काल्प ट्रेड कैसे करेंगे लाइव मार्केट में। मार्केट यहां से भयंकर ऊपर गया है, यहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, और यहां से मार्केट एटलीस्ट यहां तक आ सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला, अपन ये वाला जो स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट अपन ये वाला रख सकते, तो हल्का सा एक स्मॉल स्काल्प, अपने को छोटा सा स्काल्प देखने मिल सकता। सेम गोज विद अपन बैंक निफ्टी की भी बात करें, हर चीज में आपको ये चीज देखने मिल जाएगी, स्टॉक्स में मिलेगा, हर चीज में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, अब मैं आपको ये जो है ना, ये ट्रेंड वाला बता रहा हूं कि यस एक ट्रेंड कहीं चल रहा है, और वो ट्रेंड को अपन ब्रेकआउट कैसे देखेंगे वो समझेंगे अपन। देखो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, यहां पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में, एक कैंडल ऐसी बनी कि ये रेड कैंडल है, उसको बड़ी कैंडल ने इनगल्फ किया। मतलब ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को ये वाली ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया। इनगल्फ मतलब उसको पूरा घेर लिया, ठीक है ना। ये घेर लिया मतलब यहाँ के जितने भी सेलर लोग को है, बायर लोग अब दबा चुका है। तो बायर लोग यहां से मार्केट को ऊपर निकालेंगे और हल्का स्काल्प यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, सिंपल स्टॉप लॉस एक कैंडल का लो लगाएंगे। ये हो गया अपना पहला स्ट्रेटजी, जिसमें अपन ने बताया ट्रेंड नीचे आ रहा है और कहीं ना सिंपल ट्रेंड नीचे आ रहा है, यहाँ डोजी बना, ऊपर से निकाला अप मार। देखो हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेडिंग करूं तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दो, मैं आपको 10,000 रुपए से, 50,000 रुपए से, 1 लाख रुपए से लाइव ट्रेड कैसे करते हैं। ऑफकोर्स मैं लाइव नहीं कर सकता हूं, ट्रेड का लाइव नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद उसको डाल सकता हूं यूट्यूब पे कि हमने यहाँ पे ये मिस्टेक की, हमने यहाँ पे ये किया। अगर आप चाहते हो कि मैं वैसा करूं, आप मुझे प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, मैं भी वैसा करना आपके लिए वीडियो बना दूंगा एक। सेम गोज विद अगर कोई अप ट्रेंड जा रहा है, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कोई एक डेटा लेते हैं, सपोज हाँ ये रहा, सिंपल आप कैंडल स्टिक में इमेजिन कीजिए, सिंपल इमेजिन कीजिए, मार्केट एक फ्लो में ऊपर जा रहा है, यहां पे कैंडल का फॉर्म देखिए, एक ग्रीन कैंडल है जो ग्रीन है, राइट, और उसको इनगल्फ करके एक रेड कैंडल बनी। तो सेम ये वाली कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल है, उसको इनगल्फ किया और मार्केट नीचे आया। तो अपन ये कैंडल का जो हाई है उसको अपन एसएल रखेंगे, और उस कैंडल से कंटिन्यू जितना अपने को, देखो स्काल्प कर रहे हो आप, देखिए एक प्रॉपर इन्वेस्टर जो होता है ना, जो सबसे बड़ा देश का इन्वेस्टर जैसे हम मानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी को देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर किसी स्टॉक में या अगर किसी मार्केट में आपको साल का 18% रिटर्न मिल रहा है, यू आर किंग, आप किंग, और 20
22 से 23% रिटर्न मिल रहा है, मतलब आप किंग हो, सॉरी एम्परर हो। तो आपको स्काल्प में कितना ट्रेड फोकस करना है? सिर्फ 10%। आपको लगता है अगर आपका 10,000 रुपए, सपोज आपने 1,000 रुपए से ट्रेड किया, नहीं कर सकते हो बट सपोज आपने 1,000 रुपए से किया या 10,000 रुपए से आपने ट्रेड किया, तो आपको सिर्फ इस पे 1,000 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए। 1,000 रुपए का किया तो इस पे 100 रुपीज का ही प्रॉफिट चाहिए। 10% इज इनफ फॉर स्काल्प, समझिए आप, 10% इनफ। स्टॉप लॉस भी लॉजिकली लगा रहे हो तो 5% का स्टॉप लॉस, 5% का स्टॉप लॉस और 10% का अपने को रिस्क, मतलब 5% का स्टॉप लॉस 10 म्हणजे कितना हो रहा है ये 10/5 कितना हो रहा है 5 1 जा 5 2 जा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इतना समझ आ गया? ये था पहला मेथड जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्काल्प को ये कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, डाउन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड कहां से पलटेगा वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अपन निफ्टी में वापस जाते हैं, निफ्टी में वापस जाते हैं और अपन प्रयास करते हैं एक और ये समझने का, मेथड समझने का। जब आपको कहीं बड़ी कैंडल देखने मिलती है, ये सेकंड मेथड समझ लीजिएगा, इसको मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको कहीं एक भयंकर बड़ी कैंडल देखने मिलती है, इधर इट कैन बी रेड, इधर इट कैन बी ग्रीन, एक भयंकर, एक ही कैंडल पे फोकस करना है। अगर कोई भी एक कैंडल आपको भयंकर देखने मिलती है, वो कैंडल आपकी होती है एक ओपी कैंडल। ओपी कैंडल मतलब कैसे, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें मजा ज्यादा है। जितनी बड़ी कैंडल एक फॉर्म हो रही है अप्रोक्सीमेटली कैसी भी हो, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वो साइड की होने की। फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझेंगे अपन, इसको अगर अपन समझने का प्रयास करें तो कैसे समझेंगे, अगर कोई रेड कलर की कैंडल भयंकर एक बन रही है, फॉर एग्जांपल एक रेड कलर की कैंडल ऐसी बन रही है, सपोज मान लेते हैं एक रेड कलर की कैंडल एक भयंकर वे से बनी है, ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल एक बनी है। अगली कैंडल की भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो रेड ही बने, बट ये बड़ी रहनी चाहिए, बड़ा, जिसको बिग बार कहते हैं ना, वो खैर किसी के सेटअप वो लोग पेड़ बेचते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल आप किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न की बुक में पढ़ोगे तो ये बेसिक चीज है, इसका मुझे नहीं लगता कि कोई पेड कोर्स लेना चाहिए, खैर। लेकिन हाँ, जब आप चीजों को समझते हो तब आपको समझेगा कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक भयंकर सा एक बुलिश कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, एक भयंकर कैंडल जो पूरा पीछे की मार्केट के जितना मार्केट ने मेहनत किया डिंग 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 उतना एक कैंडल ने निकाल लिया, तो तुरंत एक सुई बनता है अपने पास बाय करने का, तुरंत एक सुई बनता है बाय करने का। अब ये कैंडल का एक रूल याद रखिए, इसमें कैसा, इसके पास्ट में ये वाले कैंडल का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में घिचाड़ा रहना चाहिए, पूरा घिचाड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे बायर लोग सेलर लोग एक्टिवेट रहने चाहिए। और एक कैंडल, अब आप बोलोगे भैया इधर भी तो बन रही वो, इधर भी बन रही वो वाला कैंडल ही, भैया देखो ये वाला जो कैंडल है जो आपने बोला ये तो बन रही और ये फिर तो ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये नीचे आ गया वापस। नहीं, मैंने क्या बोला, पास्ट में भी इसका खिचड़ा दिखना चाहिए। इसका पास्ट यहाँ हो रहा है, यहाँ कुछ है क्या इतना, यहाँ तक है, ऊपर तक नहीं है ना कुछ, समझा। सेम गोज विथ हियर, यहाँ पे देखो अगर ये वाला कैंडल बन रहा है तो इसके पास्ट में कुछ है और यहाँ से खिचड़ा बन रहा है, तब जाके मार्केट ऊपर गया। सेम ये स्काल्प का ट्रेड अपन क्या, अब ये कैंडल ना सडन मूव में आती है, ये कैंडल ऐसे नॉर्मली बन जाएगी ऐसा नहीं होता, ये कैंडल सडन मूव में आती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखा जाए और कहां बन रहा है ऐसा सेटअप, देखिए यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स बना, यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बना, लेकिन अपन बार पे फोकस कर रहे हैं तो अपन बार, देखो बैंक निफ्टी में बार्स बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें ना, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा बार्स बनते हैं। इसका अपन समझेंगे ये वाला, चलिए ये वाला समझते हैं, बार कैंडल का कैसा विषय खोल। मार्केट में कोई कैंडल बड़ी बन रही है, उसके पीछे का इतिहास, वो कैंडल ने पीछे का सब इतिहास झेलना चाहिए, एटलीस्ट पीछे की 10-15 कैंडल तो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की, उतना इसका, ये जो कैंडल्स इतनी मेहनत करी यहां बनने के लिए, इतना मेहनत किया, एक कैंडल ने पूरा शूट किया, तो अगला कैंडल भी प्रोबेबिलिटी बनती है बाय की। अब देखो मैक्सिमम अगर आप 5 बार फेल हो रहे हो और 5 बार आप प्रॉफिट में हो रहे हो, तो अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो तो इन द एंड आप प्रॉफिट में रह रहे हो, अगर आप समझने का प्रयास करें। देखिए सेम अगर आप अपन यहाँ पे सोचे, अपन सपोज अभी यही निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में आपके सामने करके बताता हूँ, ये चार्ट, ये वाला फॉर्म, ये वाला चीज, मार्केट में यहाँ पे अपने को एक कैंडल देखने मिली जिन्होंने बड़ा फॉर्म कर लिया। अब इसका हिस्ट्री देखा जाए तो देखिए पीछे वाली कैंडल का पूरा इतिहास घेर लिया, पूरा इतिहास, तो एक शूटअप कैंडल निकली अपने को, देख यहाँ से तो रिवर्सल देखने मिला, फिर रिवर्स, ऑफकोर्स मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा, यहाँ से ऐसा तो नहीं ऊपर चलेगा, है ना। तो आप यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे अपने को एक 3 वाइट ब्लैक क्रॉस देखने मिले, यहां से मार्केट नीचे आएगा। अगर आप चाहते हो मैं लाइव ट्रेडिंग का आपको 10,000 रुपए से 5,000 रुपए से ट्रेड कैसे करे, हो नहीं सकता पॉसिबिलिटी, लेकिन थोड़ा रिस्क अगर आप ले सकते हो तो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए से कैसे ट्रेड करे, अगर आप ये चाहते हो तो मुझे प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। ऑफ कोर्स मैं लाइव पे नहीं कर सकता वो, लेकिन लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करके उसकी मैं वीडियो डाल के उस पर वॉइस ओवर करके सब कुछ समझा सकता हूँ।
ठीक है, चलो ये लॉजिक अपने को समझ पे आ गया है, ये अपने को समझ आ गया। कहीं बिग बार आपको देखने मिलता है, फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं, ये पी साइड का ट्रेड कैसे बन सकता है। पीछे का मार्केट नीचे आ रहा है, एक बड़ी सी कैंडल बनी, ओवरऑल यहां पे दिख रहा है सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, अपने को इतना ट्रेड देखने मिला। कहीं भी आप फॉर्म कर सकते हो, कहीं भी। अगर लास्ट वाले मेथड से अपन ने देखा कि मार्केट में रिवर्सल आएगा, नहीं आया, तो हल्का सा रिवर्सल आया, अपन ने बोला था यहां से मार्केट नीचे आएगा, और आप देख सकते हो निफ्टी का मार्केट नीचे आया है, ऑफ कोर्स आ रहा है। टारगेट अपना ये वाला रख सकते हैं, कहां तक रख सकते हैं अपना टारगेट, एक यहां तक अपन अपना टारगेट रख सकते हैं, ऑफ कोर्स यहां तक अपन अपना टारगेट रख सकते हैं, ऑफ कोर्स यहां तक। अब मार्केट यहां तक आएगा, अपन ने एंट्री, जब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था तब एंट्री कहां पे ली थी अपन ने, यहां पे एंट्री ली थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुका है, अब रिवर्सल आएगा, हल्का सा एक करेक्शन आता है, दिस इज कॉल्ड करेक्शन। यहां पे क्या होता है, जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स रहते हैं ना, वो एग्जिट करते हैं पोजीशन को। देखिए, आप जिस दिन आप मार्केट को अपनी तरीके से देखना छोड़ दोगे, मुझे नहीं पता कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, लेकिन आप सोच रहे हो कि कोई ऑपरेटर ये करने वाला है, उसका साइकोलॉजी मैच करने का प्रयास कर रहे हो, तो आप कुछ कर सकते। अब ये लाइव ट्रेडिंग में जब मैं करूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। ये था अपना बिग बार वाला, कि कहीं ऐसा बिग बार बन रहा है, आप देख रहे हो, तो एक अगली कैंडल का अपन ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक ही कैंडल का विषय है दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल में ही अगर 5 मिनट का दिख रहा है आपको, तो एग्जिट दूसरी कैंडल का वेट नहीं करना है, इधर प्रॉफिट होगा, इधर लॉस होगा, टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, सिंपल एज दैट। अब तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं, आई नो मैं इंडिकेटर को इतना तवज्जो नहीं देता हूं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, लेकिन यहां मैं इंडिकेटर का आपको एक यूज बताने वाला हूं जो आप एक अच्छे से कर सकते हो। इंडिकेटर को अपन, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इंडिकेटर का क्या विषय। इसको अपन कहते हैं ईएमए, इसका एक्सपोनेंशियल एल मूविंग एवरेज ईएमए अपन यूज करने वाले हैं। ईएमए एक बेसिक स्ट्रेटजी होती है, ईएमए एक बेसिक इंडिकेटर होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज बनाता है, जो एक्सपोनेंट हुआ, इसमें अपन 3 मूविंग एवरेज रखेंगे, 5 के 9 कैंडल्स का और 15 कैंडल्स का। अब ये जो स्ट्रेटजी है, ये ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल में बता दो आपको क्या होता था, जब 1980 1970 में वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स लोग जब करेंसी ट्रेड करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट करेंसी, नॉट स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते थे, ऑफ कोर्स जब करेंसी ट्रेड करते थे, जिसको फॉरेक्स कहा जाता है, बैंकर्स लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बैंक करते हैं। ये जो अभी हो रहा है वो खैर मुझे उसमें ओपिनियन नहीं देना अभी। तो जो बड़े बड़े बैंकर लोग ट्रेड करते थे, तो ईएमए का यूज करते थे। ईएमए कैसे यूज करते हैं अपन समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर आना है, देन यहाँ पे इंडिकेटर पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ईएमए का ऑप्शन आता है, ईएमए। एक सेकंड, जब आप ऐसे ईएमए डालते हो, ईएमए, एक सेकंड, ई क्लिक नहीं हुआ, ई, अरे मेरा ई क्यों नहीं प्रेस हो रहा है बैंगन, व्हाट द हेल, मेरा ई प्रेस नहीं हो रहा है। चलो मूविंग एवरेज में जाएंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मूविंग एवरेज ओपन हो गया। सेम वापस इस पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे, और ऐसे 3, अब आप पेड वर्जन में नहीं लगा सकते हो, इसलिए आप डायरेक्ट ना 3 मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर यूज करोगे। डायरेक्ट यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये एक इंडिकेटर होता है 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने 3 मूविंग एवरेज लग चुके हैं। एक बड़ा रहेगा, शायद काफी दूर रहेगा, यस। तो इसमें आपको 2 ही यूज करना है, ऑफ कोर्स मैं 2 ही यूज करता हूँ, 2 मूविंग एवरेज ही यूज करता हूँ। आप 3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 2 ही यूज करें, ऐसा मेरा कहना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे 2 बार क्लिक करेंगे, नाइस। और इसका जो एक मूविंग एवरेज की सेटिंग है, इसको कर देंगे, लेंथ को कर देंगे 15, एंटर कर देंगे। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। कलर अपन चेंज करेंगे, इसका सपोज ग्रीन कलर करेंगे, और इसको थोड़ा लाइटिंग को बढ़ा देंगे, एक सेकंड, इसकी स्मूथ लाइन, और इसको थोड़ा, हाँ परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं। थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे इसकी, ऑफ कोर्स थिकनेस थोड़ी सी कम कर देंगे, यस। तो ब्लू वाली अपना 9 को हो गया और येलो वाली अपनी 15 की है, ठीक है। अब ये आपको इतना बेसिक समझ आ गया। अब इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले अपने चार्ट की रिमूव ड्राइंग, सभी ड्राइंग्स रिमूव कर देंगे। और आपके सामने ना मैं एक और चीज करता हूँ, ये 9, एक सेकंड, इसको एक सेकंड, लेट मी जस्ट 15 को, एक सेकंड, जो ब्लू वाली है उसको मैं सेटिंग में चेंज करके, स्टाइल में चेंज करके, इसको थोड़ा ब्लू ही रखता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा ये बढ़ा देता हूँ, जिससे ना थिकनेस और अच्छी, फाइन। यहाँ पे अपन ने 2 एक्सपोनेंशियल एवरेज लगा दिए, एक 3 और एक 15 का। एक सेकंड, ये 2 क्यों ऐड हुआ है, 9 के 2 क्यों ऐड हुए, एक सेकंड, फिर से मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाऊंगा। अरे डाइवर्जेंस नहीं रे बाबा, इसलिए मैं वैसे मैं इंडिकेटर का इतना बड़ा फैन बॉय नहीं हूँ, लेकिन आई हेट इंडिकेटर्स, टू बी ऑनेस्ट, आई हेट इंडिकेटर अ लॉट। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यस, 2 मूविंग एवरेज लग चुके सेटिंग में, स्टाइल्स में, इसको करना है 15, ओके कर, फाइन, यस सर। 2 मूविंग एवरेज लग चुके हैं, स्टाइल्स में जाना है, इसको थोड़ा डार्क करना है और इसको ब्लू ही रखेंगे। नीचे वाली की स्टाइल में जाना है, इसको सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाना है, स्मूथ लाइन को करेंगे डार्क और इसको करेंगे अपन थोड़ा ग्रीनिश काइंड ऑफ और समथिंग।
अरे यार ये ग्लिच है इंडिकेटर में भाई, ये 3 क्यों हो जाते हैं, अजीब ग्लिच है भाई ये। अच्छा स्मूथ लाइन, अच्छा स्मूथ लाइन भी ऑन हो जाती है, ओके गॉट इट, स्मूथ लाइन ऑन नहीं करना है, गॉट इट, स्मूथ लाइन ऑन नहीं करना है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, आई सेड इंडिकेटर का मैं इतना बड़ा फैन बॉय नहीं हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यस स्मूथ लाइन ऑन नहीं करना है, देन इसको बड़ा करना है और इसमें एक येलो काइंड ऑफ रख देंगे। सो अपना इंडिकेटर का सेटअप बन चुका है, स्मूथ लाइन ऑन नहीं कर रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट दोस्तों। अब मैं इंडिकेटर का इतना बड़ा फैन बॉय नहीं हूं, मैं पहले से आपने जब से नोटिस किया होगा मैं इंडिकेटर के एकदम अपोज में रहा हूं। जब 15 EMA को 9 वाला EMA क्रॉस ओवर करता है तब आपको ट्रेड लेना है, सिंपल है। अब EMA में लॉजिक, कभी भी आप इंडिकेटर यूज करते हो ना उसमें लॉजिक लगता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, जो येलो वाला है अपना 15 का है, याद रखिए, रेड ब्लू वाला है अपना 9 का है, 9 का EMA मार्केट चल रहा है। यहां से येलो वाले के और 15 वाले को 9 वाले ने क्रॉस किया और एक अच्छा कैंडल अपने को देखने मिला है, बस सिंपल। EMA का लॉजिक ही होता है, सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख दिया हूं। ये मैं आपको अभी पेन की जरूरत नहीं है, मैं पेन लगा देता हूं अपने टैबलेट का, अब पेन टूल की भी जरूरत नहीं है, इसको भी क्लोज कर देता हूं। नो लुक एट दिस, जहां भी आपको दिखता है कि एक क्रॉसओवर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अब डाउन ट्रेंड में क्रॉसओवर करना है, मतलब 15 EMA को जब ब्लू वाला EMA 9 वाला EMA क्रॉस करता है, यहां पे देखिए 15 का EMA ऊपर से जा रहा है और यहां पे क्रॉसओवर दिया, यहां अपने को ट्रेड एंट्री ले लेनी है, सोचना नहीं है। इंडिकेटर का वही होता है, इंडिकेटर इज लाइक कि अपने को दूसरा लॉजिक लगाने नहीं देता इंडिकेटर। आप लगा सकते हो, दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो, लेकिन आपको लगाना ही नहीं देता है, तथ्य ही नहीं है। फॉर इंडिकेटर इज लाइक कि सम सेट ऑफ रूल्स होता है, उसके अलावा रूल फॉलो नहीं करोगे तो नहीं जमेगा, राइट। कुछ रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके। तो यहाँ पे 9 EMA क्रॉस कर रहा है 15 EMA को, राइट। अब 15 EMA को क्रॉस करने के बाद ही मार्केट 9 वाला नीचे आ गया, ब्लू वाला नीचे आ गया, 15 वाला ऊपर है, आपको ट्रेड ले लेनी है। जैसे ही 15 वाले को क्रॉस करता है 9 वाला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो 15 वाले को 9 वाले ने क्रॉस किया, आपको ट्रेड ले लेनी है। लॉजिक ही नहीं है दूसरा, इट्स ऑल अबाउट EMA क्रॉसओवर्स, इसको बोलते हैं EMA क्रॉसओवर्स। जैसे ही 9 वाला 15 EMA को ओवरलैप करके नीचे आता है, अपने को नीचे के साइड ट्रेड लेनी है। अगर आपको लगता है 9 वाला EMA 15 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है, अपने को सी साइड ट्रेड लेनी। सेम 9 EMA 15 EMA यहाँ पे क्रॉसओवर देखने मिला, ये वाले जोन में क्रॉसओवर देखने मिला, मार्केट यहाँ से नीचे आया। सेम मार्केट में यहाँ पे क्रॉसओवर देखने मिला। अब ये निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी में भी आपको देखने मिला, यहाँ पे नीला ओवर लेने, मतलब 9 EMA ने 15 EMA को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गया। 9 EMA 15 EMA को नीचे से काटा है, मार्केट नीचे गया। 9 EMA साथ चल रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। ये था EMA का स्ट्रेटेजी। तो अपन ने 3 चीजें समझा यहाँ पे स्कैल्पिंग के टाइम पे। एक, मार्केट अगर एकदम डाउन ट्रेंड आ रहा है, कहीं आपको बुलिश इनगल्फिंग, हैमर, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोस देखने मिलता है ट्रेंड पे, वहां से एक ट्रेंड का रिवर्सल आएगा, एक स्कैल्प वहां प्लान कर सकते हैं। सेकंड, कोई एक पंप अप कैंडल अपने को देखने मिलता है, एक श्योर शॉर्ट कैंडल अपने को देखने मिलता है, वहां पे अपन एक कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, अपन EMA क्रॉसओवर्स, 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करता है, 15 EMA को 9 EMA नीचे से क्रॉस करता है, उसके हिसाब से अपन ट्रेड ले सकते हैं। इसको आप रियल लाइफ में, रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस डालूं, मुझे ना वो पसंद नहीं है, पता नहीं मुझे, आई डोंट वांट टू शो ऑफ थिंग्स कि मैं इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, आप देख सकते हो स्क्रीन को रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कहीं ना कहीं मुझे काफी गलत लगता है, कहीं ना कहीं मुझे काफी वो नीच लगता है। तो आई होप आपको समझा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है, इसलिए जीरो ब्रोकर चूज कीजिए। तो 0 बाय फिनविशिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने, जानने, समझने के लिए लेगेसी अर्न को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्टॉक्स के एनालिसिस डालते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, ध्यान रखिए, काळजी घ्या स्वतः। जय श्री कृष्ण।